ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता के लिए निश्चित किया गया है। जैसे रविवार का दिन है तो वो सूर्य भगवान के लिए, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के लिए, मंगलवार हनुमान जी के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए, गुरुवार भगवान विष्णु के लिए, शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए, शनिवार हनुमान जी और शनिदेव के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंधित देवी देवता की पूजा पाठ व्रत आदि करने से उनकी कृपा हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना, व्रत, मंत्र जाप आदि के लिए रखा गया है। इस दिन हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता, साथ ही उल्टा शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ जाता है। वैसे तो भगवान शिव जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं और प्रसन्न भी शीघ्र हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं और व्रतकर्ता को बड़ी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि क्रोधित होने पर उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। इसलिए हमें चाहिए कि सोमवार वाले दिन भूल करके भी 6 गलतियां ना करें। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन हमें ये 6 काम यानी 6 गलतियां नहीं करना चाहिए, वरना लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से पहले मिल जाए। अब बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं। तो पहली गलती, जब हम भगवान शिव का सोमवार को व्रत करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला दिन माना गया है। जब हम उपवास करते हैं तो उपवास का मतलब होता है भूखे रहना, शरीर को कष्ट देना, और हम कष्ट देकर के भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करते हैं। उपवास के क्रम में हम एक समय उपवास कर सकते हैं, एक समय भोजन ले सकते हैं, या एक समय फलाहार कर सकते हैं, एक समय भोजन ले सकते हैं, या शरीर में सामर्थ्य है तो बिल्कुल भोजन नहीं लेते, निराहार व्रत करते हैं। यानी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो भी व्रत करते हैं वो करते हैं। ये अपनी शक्ति पर निर्भर है। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि चाहे एक बार भोजन करें, चाहे निराहार रहें, चाहे फलाहार दुग्धाहार पर रहें, भोजन जब भी हम लें तो हमें उसमें नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आपके शरीर को आवश्यकता है भोजन की, नमक की आवश्यकता है, बिना नमक के आपका काम नहीं चलता है, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, बस इतनी ही छूट है। वरना आपको साबुत नमक या जो सादा नमक है वो बिल्कुल अपने भोजन से बाहर कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, आपका व्रत भंग हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी गलती हम क्या करते हैं? जब हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए सोमवार वाले दिन। ये आप बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि व्रत का संबंध ब्रह्मचर्य से जरूर होता है। ठीक है। तो इसे हमें हर हालत में पालन करना चाहिए। पति पत्नी को उस दिन संयम से रहना चाहिए। 2 में से कोई व्रत कर रहा है तब भी दूसरे साथी को संयम रखना चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपको व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मचर्य भंग होने से व्रत भी भंग हो जाता है। शरीर को अनुशासन में रखने के लिए ही तो व्रत किया जाता है, और अनुशासन टूटा तो व्रत भंग हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी हैं और जो सन्यासी हैं, उनके लिए 0% यानी 1% भी छूट नहीं है यदि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया किसी भी रूप में। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन 8 तरीके से किया जाता है। स्पर्श, सोचना भी, यानी गलत सोच भी, यानी मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर, दोनों तौर तरीकों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, विद्यार्थी और सन्यासी को। और गृहस्थ को भी शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। यदि वो मानसिक तौर पर नहीं कर सकते हैं तो इतनी उन्हें छूट भी है कि वो ऐसा, वैसे तो कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना है, तभी तो साधना में मन लगेगा। और मन ही कंट्रोल न हुआ तो फिर क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका व्रत भंग हो जाएगा, व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती हमें भूल करके भी नहीं करना है। तीसरी, व्रत वाले दिन आपको अपने या अन्य किसी के भी बुजुर्ग जो आपसे बड़े हैं उनका कभी अपमान ना करें। महिलाओं के साथ कभी अभद्रता ना करें। अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, चाचा ताऊ बहनोई आदि सभी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कभी आप ऑफिस जाते हैं तो बड़ों का सम्मान करें, उनका अपमान न करें। वो कुछ कह भी देते हैं तो उस समय आप सुन लें, उन्हें कोई जवाब ना दें। अगर आपने जवाब दिया तो वो कुछ और भी कह सकते हैं, बात बढ़ सकती है और हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। अगर गलती आपकी हुई तो आप मान लीजिए कि आप शिव के दंड के भागी हो जाएंगे, आप दंड के पात्र बन जाएंगे। ऐसी भूल करके भी न करें। व्रत वाले दिन सभी प्रकार की हिंसा से बचें, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप वहां गए, माना आपके मित्रों के साथ ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उसमें शामिल हो गए, आपने भी मारपीट की, किसी प्रकार का नुकसान किया, यह बहुत गलत है। आप इन सब से बचें, क्योंकि आज आपका व्रत चल रहा है और ये शिवजी द्वारा हो सकता है परीक्षा भी ली जा रही हो आपकी। इस बात का भी ध्यान रखें। अतः आप सतर्क रहें और इन सब से दूर रहें। यह भी हो सकता है कि आप इन सब से यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है? यह भी हो सकता है कि आप इन सब से दूर रहें, किसी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए। अगर आपने किसी को भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, उसके दिल को ठेस पहुंचाई, जान से मारने की धमकी दी, या झगड़े के बाद आपने उसके कैरियर को बर्बाद करने की सोची, तो आप सच कर मान लेना कि शिव जी के क्रोध का खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। उसे शिव पर ही छोड़ दें। जो लोग नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो सोमवार वाले दिन जब उनका व्रत हो तो उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किसी प्रकार के तामसिक भोजन का उपयोग उस दिन ना करें, बल्कि रविवार वाले शाम वाले भोजन से ही परहेज करना शुरू कर दें। क्योंकि मांस कैसे प्राप्त होता है? किसी को मार करके ही प्राप्त होता है।
तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 5, सोमवार को अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं, आरती करें। दोनों समय अगर नहीं कर सकते हैं, आप व्यस्त हैं, आपके पास बहुत अधिक काम है, तो कम से कम शाम को दीपक जरूर करें, धूप दीप करें और आरती भी करें। हो सके तो सोमवार वाले दिन शिव मंदिर जाएं और वहां भगवान को कच्चे दूध से, पंचामृत से, पंचामृत क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। उन्हें आग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाएं, उनका धूप दीप करें, आरती करें, घंटी बजाएं, लेकिन ताली ना बजाएं, ताली ना बजाएं। आप सुनकर के चौंक गए होंगे इस बात को कि ताली के लिए क्यों मना किया जा रहा है। हालांकि ताली बजाने से समरसता आती है। बहुत से लोग होते हैं मंदिर में, तो समरसता आती है और साथ ही साथ एक एकता का भाव भी सब में जागृत होता है, हमारा मन भी लगता है, हमारा ध्यान भी उधर ही रहता है। अच्छी बात है ताली बजाना, लेकिन अन्य मंदिरों में ये सब होता है और सही होता है, लेकिन शिव मंदिर में ध्यान रखें कि बेवजह ताली ना बजाएं। आरती करें, शांतिपूर्वक आरती करें, क्योंकि भगवान शिव को एकांत प्रिय है। साथ ही साथ वो हमेशा ध्यान में भी रहते हैं। उनके ध्यान को खामखा क्यों भंग करने की कोशिश कर रहे हो? उन्हें ध्यान मग्न रहने दें। आपको जो करना है आप करें। क्यों? इसीलिए भगवान शिव का निवास मालूम कहां है? शमशान में रहते हैं। शमशान पहुंच जाते हैं, क्योंकि दुनिया से, भीड़ से वो अलग रहते हैं। वहां पर कोई नहीं जाएगा तो ध्यान अच्छा बनेगा, तो भगवान शिव वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उनके ध्यान में बाधा ना करें। ध्यान रखें कि अगर आपने बेवजह उन्हें जगाने की कोशिश की, तालियां बजाई, तो आप जानते हैं पुराणों में क्या लिखा है, पढ़ा भी होगा, रामायण में भी लिखा है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और 3 ताली, इस तरीके से 3 तालियां तो कभी नहीं बजाएं उनके सामने, ठीक है? तो इससे उनका ध्यान भंग होता है। अब आते हैं गलती नंबर 6 पे। वो क्या है? लोगों को बात बात में झूठ बोलने की आदत होती है। झूठ बात बात में बोला करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, क्योंकि उनकी आदत है। कुछ लोगों की ऐसी आदत ही होती है, गाली गलौज करने की आदत होती है, जिससे वास्तव में उन्हें तो कोई लाभ नहीं होता। बेवजह आदत होने के कारण झूठ बोलते रहते हैं। तो आपको झूठ नहीं बोलना है। छल कपट, दुराचार, बेईमानी आज से आपको दूर रहना चाहिए। इससे आत्मा कलुषित होती है और आपको मंत्र जाप का फल भी नहीं मिलता, व्रत का फल भी नहीं मिलता, दोहरा नुकसान होता है। साथ ही साथ आपकी वाणी कलुषित होने की वजह से जो मंत्र जाप करते हो उसका कोई परिणाम भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अशुद्ध, अपवित्र जिह्वा द्वारा जपा गया जप भी निष्फल होता है। क्यों कहा गया है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो मित्रों, आज मैंने जो आपको सोमवार वाले व्रत के बारे में जो भी विधि निषेध बताए हैं, आशा है आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।
और अपने व्रत को भी सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं और चलता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।